अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी में एसोफेगस के पैथोलॉजी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एसाफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसाफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन जिस तरह अपने नाम से पता चलता है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एसाफेगस का। यह दो किस्म का हो सकता है, या तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसमें मुकम्मल तौर पर एसाफेगस बंद हो जाए, और या फिर अब फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसमें उसका फंक्शन अच्छी तरह नहीं होता। तो पहले हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास किन वजूहात की वजह से हो सकता है? तो ये या तो एट्रेजिया की वजह से हो सकता है। एट्रेजिया का मकसद ये है कि जब एसाफेगस नॉन कैनालाइज्ड नैरो एसाफेगस होता है और नॉन कैनालाइज्ड, उसमें अंदर कैनाल नहीं होती, ल्यूमेन नहीं होता, तो इस वजह से भी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें फूड पास नहीं होता। इसके अलावा जब फिस्चुला बनता है, फिस्चुला का मतलब है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, यानी जब एसाफेगस ट्रैकिया या ब्रोंकाई के साथ एबनॉर्मल कनेक्शन बनाता है तो इस दौरान भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है और फूड पास नहीं होता। तो इसमें फिस्चुला में यह नुकसान, ये ख़तरा होता है कि अगर ये फूड हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला गया तो ऐसे सफोकेशन के चांसेस होते हैं, एस्पायरेशनल नमोनिया के चांसेस होते हैं, तो ये बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन में भी जब दो एसोफेगस होते हैं तो एसोफेजियल डुप्लीकेशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं, और ये जब छोटे बच्चों में होता है तो इससे फीडिंग रिगर्जिटेशन, जब वो कोई छोटा बच्चा कुछ खाता है तो दोबारा उसको वो रिगर्जिटेट करता है, दोबारा वो उसके माउथ और उसके जो नोज़ है उस पर वापस आता है, तो इससे ये फीडिंग रिगर्जिटेशन होता है। दूसरा जो वजह है जैसे एसाफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है वो है स्पज़म, यानी कंट्रैक्शन। एसाफेगस में जो मसल है वहाँ पर कंट्रैक्शन, ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से हो सकता है, और लॉन्ग लिव्ड भी हो सकता है। ये किसी ख़ास जगह पर एसाफेगस में हो सकता है, या फिर डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पज़म हो सकता है जिसको हम नट क्रैकर एसाफेगस भी बोलते हैं। तो डिफ्यूज़ एसाफेजियल स्पज़म जो है ना, ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्टली काज करता है। इसके अलावा डाइवर्टिकुला, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला का मकसद है म्यूकोजल आउट पाउचिंग, यानी जो एसाफेजियल म्यूकोजा है जब वो आउट पाउचिंग कर जाता है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिफेक्ट इन द मस्कुलर वॉल। जब एसाफेजियल जो मसल है या फेरेंजियल मसल है, जब उसके जो मसल है वहाँ पर कोई एक्वायर्ड डिफेक्ट है, वो अच्छी तरह उनकी पेटेंसी मेंटेन नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई डिफेक्ट है तो उसके डिफेक्ट के थ्रू फिर म्यूकोजा आउट पाउचिंग बाहर आ जाता है, उसको डाइवर्टिकुला कहते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है। ये तीन किस्म के हो सकते हैं, या तो जिंकर डाइवर्टिकुलम हो सकता है। जिंकर डाइवर्टिकुलम जो है ना, इसमें ये होता है कि जो फेरेंजियल म्यूकोजा है वो एक एक्वायर्ड डिफेक्ट के थ्रू फॉल्स डाइवर्टिकुलम बनाता है, मींस आउट पाउचिंग करता है इन द मस्कुलर वॉल। इसको फेरेंजो एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो एसोफेजियल जंक्शन के गैस्ट्रो एसाफेजियल जंक्शन है, लोअर अपर गैस्ट्रो एसाफेजियल जंक्शन, उससे ऊपर होता है अपर एसाफेजियल जंक्शन से, और ये है एसाफेगस और फेरेंक्स के जंक्शन के पर होता है, क्योंकि इसमें जो फेरेंजियल मसल होता है, इन्फेरियर कंस्ट्रिक्टर या मसल है, वहाँ पर एक हमारे एक किलियानी डिहेसेंस होता है, किलियानी डिहेसेंस उसको बोलते हैं, जो कि एक एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है, तो उसके थ्रू फिर म्यूकोसा डाइवर्टिकुलम बनाता है। एक होता है ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम, जिसको ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम जो है ना, ये एसाफेजियल मिड पॉइंट पर होता है, यानी एसाफेगस का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर होता है। और एक होता है एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम। एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलम अबाउ द लोअर गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है ना, वहाँ पर उनसे ऊपर होता है। तो ये तीन किस्म के डाइवर्टिकुला भी ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूकोजल वेब्स, म्यूकोजल वेब्स या एसोफेजियल के जो म्यूकोजा है वहाँ पर जब एसोफेजियल म्यूकोजा प्रोट्रूड कर जाता है तो इससे हमारे पास वेब बनता है, और ये मोस्टली अपर एसाफेगस में होता है। इस एसोफेजियल वेब का जो सिम्टम है उसमें डिस्फेजिया होता है, और यानी जो खुराक हम अच्छी तरह चबाते नहीं है तो उसके लिए फिर डिस्फेजिया होता है,
इन केस ऑफ म्यूकोजल वेब्स। एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में ये होता है कि इसमें एक तो सीवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, उसके साथ साथ एसोफेगस में वेब्स बनते हैं यानी जाल बनते हैं, म्यूकोसा जो है ना वो आउट पाउचिंग करता है, और उसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक टंग होता है उस पेशेंट का। अगर आप उस पेशेंट के टंग को देखें तो आपको बीफी रेड टंग यानी गोश्त की तरह उसका जो कलर है वो रेड होगा, और इसके साथ साथ उसके जो टंग है उसका जो टंग है वहाँ पर एट्रोफिक ग्लूसाइटिस आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें एट्रोफिक ग्लूसाइटिस हो गया, बीफी रेड टंग हो गया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया और एसाफिजियल वेब, ये 4 चीज़ें प्लमर विंसन सिंड्रोम में होते हैं। तो इसमें भी एसाफिजियल वेब की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन काज होता है। ये वोमेन जिनका एज 40 साल से ज़्यादा है उनमें होता है। इसके अलावा और जो फैक्टर है जो कि एसाफिजियल ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है वो है एसाफिजियल रिंग्स, जिनको हम शॉर्ट्स की रिंग्स भी बोलते हैं। ये किस तरह होते हैं? ये सरकमफ्रेंशियल चारों तरफ जो एसाफिजियल लुमेन है वहाँ पर होते हैं रिंग्स, और ये थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसाफिजियल वेब्स। ये सरकमफ्रेंशियल होते हैं और थिकर होते हैं। ये पूरे म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और हद तक के हाइपरट्रॉफिक मस्कुलरस प्रॉपरे को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये उन सब में होता है, सरकमफ्रेंशियल थिकर रिंग्स होते हैं। ये 2 किस्म के रिंग्स होते हैं, एक को कहते हैं ए रिंग्स और दूसरे को कहते हैं बी रिंग्स। ए रिंग्स जो है ना ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन से ऊपर होते हैं, और ये जो है ना स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पर होता है, और जो बी रिंग्स होते हैं ये स्क्वेमो कलमनर जंक्शन जो नीचे स्क्वेमस और कलमनर स्टमक का जो कलमनर एपिथेलियम है और एसोफेगस का जो स्क्वेमस एपिथेलियम, उन दोनों के जंक्शन पर होता है। और ये इसका जो म्यूकोजा यहाँ पर होता है वो गैस्ट्रिक कार्डिक टाइप यानी गैस्ट्रिक स्टमक का जो कार्डिया है उसका जो म्यूकोजा होता है वो उसकी तरह बी रिंग्स का म्यूकोजा भी होता है, जबकि ए रिंग्स का जो है ना वो स्क्वेमस टाइप ऑफ म्यूकोजा होता है। तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट काजेज हो गए, एट्रेजिया, फिस्टुला, डुप्लीकेशन, स्पज्म, डायवर्टिकुला, म्यूकोजल वेब्स, एसोफेजियल रिंग्स जिसमें ए रिंग्स होते हैं और बी रिंग्स होते हैं। जो दूसरा का टाइप है ऑब्स्ट्रक्शन का वो है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में एसोफेगस का ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होता, वो ल्यूमेन इंटेक होता है, जबकि उसके फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। यानी इस कंडीशन को कहते हैं एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, यानी उसके मोटिलिटी में जो पेरिस्टाल्टिक मोटिलिटी है वहाँ पर उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें डिफेक्ट आते हैं, उसकी वजह से फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जो कि फंक्शनल टाइप होता है। मींस एसोफेगस का जो फंक्शन है कि फूड को स्टमक तक पहुंचाए वो फंक्शन अच्छी तरह नहीं करता फिर। हालांकि लुमेन इंटेक होता है वहाँ पर कोई वो नहीं होता, लेकिन जब नॉर्मली तो इस तरह होता है कि एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, उसके थ्रू मुंह से स्टमक तक जो फूड है वो जाता है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता तो फिर इसके नतीजे में फूड पहुंच नहीं सकता, तो इस वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन किन वजूहात की वजह से होता है? तो ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है, जिनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्लेजिया। एक्लेजिया किसको कहते हैं? एक्लेजिया में इस तरह होता है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेजियल गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है, वहाँ पर जो स्फिंक्टर है वो हमारे पास उसका जो टोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है इन केस ऑफ एक्लेजिया, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो लोअर एसोफेजियल रिलैक्सेशन है ना वो इनकम्प्लीट होता है। लोअर एसोफेगस इनकम्प्लीट रिलैक्स होता है, पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाते हैं, और एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो टोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट, इन सारे इफ़ेक्ट का ये नतीजा होता है कि एसोफेगस से माउथ से नीचे स्टमक तक जो फूड है वो अच्छी तरह नहीं जाता, डिस्फेक्सिया भी होता है, और माउथ से जो फूड है वो स्टमक तक नहीं जाता। तो ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन एक्लेजिया की वजह से काज होता है। एक्लेजिया के 2 टाइप है, एक है प्राइमरी एक्लेजिया और एक है सेकेंडरी एक्लेजिया। प्राइमरी का मकसद है कि बजाते खुद एसोफेगस में कोई मसला है, मीन जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है लोअर एसोफेगस में वहाँ पर कोई मसला है,
जो इनहिबिट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से टोन ज़्यादा हुआ है। तो ये प्राइमरी एसाफेगस के जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है वहाँ पर कोई मसला होगा तो उसको प्राइमरी एकेलेसिया बोलते हैं। सेकेंडरी में इस तरह होता है कि बज़ाते खुद एसाफेगस के न्यूरॉन वगैरह में कुछ मसला नहीं होता, बल्कि सेकेंडरी कुछ और वजूहात होते हैं। मिसाल के तौर पर जो सराउंडिंग वेगस नर्व वगैरह है उसमें कोई मसला होता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर चगास डिजीज़, ये एक डिजीज़ है जिसको ट्राइपेनोसोमा कोरोजी ये कास करता है। तो चगास डिजीज़ में इस तरह होता है कि इसमें जो एंटेरिक नर्व सिस्टम का जो जीआईटी का जो नर्व सिस्टम है वहाँ पर माइंटेरिक प्लेक्सस होता है जो कि पेरिस्टल्सिस को कंट्रोल करता है। जब माइंटेरिक प्लेक्सस की डिस्ट्रक्शन होता है ये ट्राइपेनोसोमा कोरोजी कास करता है इन चगास डिजीज़, और इसके साथ साथ लोअर एसोफेजियल रिलैक्सेशन भी नहीं होता, और इसके साथ साथ एसोफेजियल डायलेटेशन होता है। तो ये इन 3 कंडीशन जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सस और लोअर एसोफेजियल रिलैक्सेशन नहीं होता और एसोफेजियल डायलेशन होता है, ये चगास डिजीज़ में होते हैं। और इसमें भी फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्योंकि लुमेन मुकम्मल बंद नहीं होता, बल्कि जो मोटिलिटी है उसमें चेंजेस आते हैं, जो एसोफेजियल रिलैक्सेशन है उनमें वो नहीं होता, तो इस वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। बाज़ ऐसे डिजीज़ है जिनमें एकेलेसिया लाइक सिम्टम होते हैं, यानी जिस तरह एकेलेसिया में लोअर एसोफेजियल टोन बढ़ जाता है, पेरिस्टल्सिस कम हो जाता है और इनकम्प्लीट लोअर एसोफेजियल रिलैक्सेशन होता है, तो इसी तरह बाज़ और डिजीज़ है जिनमें यह होता है। मिसाल के तौर पर डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिस तरह डायबिटिक में जो न्यूरोपैथी होती है तो उसमें भी इसी तरह का कंडीशन मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कंडीशन है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन होता है, यानी दूसरे स्ट्रक्चर में वो ग्रुप होते हैं। मिसाल के तौर पर मेलिग्नेंसी हो गया, अमाइलाइडोसिस हो गया जिसमें अमाइलाइड की डिपोजिशन होती है, सर्काइडोसिस हो गया। इसके अलावा पोलियो हो गया, पोलियो में इस तरह होता है कि जो डार्सल मोटर न्यूक्लियाई है उसके वहाँ पर लेजन होता है, तो इसमें भी पेरिस्टल्सिस में मसला आता है। तो ये सारे कंडीशन जो है ना ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, जिसमें बज़ाते खुद एसाफेगस का लुमेन इंटेक्ट रहता है, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता मैकेनिकल, लेकिन उसके जो मोटिलिटी है, जो रिलैक्सेशन है वहाँ पर उसमें मसला होता है, तो इसको फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं।